Hello everyone, in this video we'll discuss about arrays. Okay, so before going into its details, let's first discuss a problem. So the problem is, we'll be given 10 integers, let's say 10 integers. We want to save them all and then figure out which is the largest one. Okay, so हमें यूजर से 10 integers मिलने वाले हैं, हमें उन सबको सेव करना है and after that we want to figure out which is the largest one. So in order to save 10 integers, we need to create 10 integer variables, right? So 10 integers को सेव करने के लिए हमें 10 integer variables को क्रिएट करना होगा. ठीक है, क्रिएट कर लिया हमने एंड फिगर आउट करने के लिए कौन सा लार्जेस्ट है, अब हमें उन सबको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होगा, जो कि काफ़ी टीडियस टास्क हो जाएगा हमारे लिए, राइट? पहले तो 10 इंटीजर्स को क्रिएट करना, उन्हें मैनेज करना एंड फिर उन्हें कंपेयर करना, तो थोड़ा सा हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, चलो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम को मॉडिफाई करते हैं. सो नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स, राइट नाउ वी डोंट नो हाउ मेनी इंटीजर्स विल बी गिवन टू अस. सो अभी तो हमें पता था ना लास्ट वाली प्रॉब्लम में कि हमें 10 इंटीजर्स मिलने वाले हैं, तो हमने 10 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए. बट राइट नाउ वी डोंट नो कि हमें यूज़र से एक्चुअली कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स मिलने वाले हैं. वो भी हमें रन टाइम पे ही यूज़र इन्फॉर्म करने वाला है. लेट्स से वो हमें कुछ n की वैल्यू देगा और बाद में हमें फिर n नंबर ऑफ इंटीजर्स प्रोवाइड करेगा. अब हम कैसे करेंगे, अब हम कैसे कर रहे होंगे. यूज़र ने बोला कि यार मेरे n की वैल्यू 7 है, तो अब हमें 7 नंबर ऑफ इंटीजर्स क्रिएट करने हैं और उससे 7 इंटीजर्स को रिसीव करना है. नेक्स्ट टाइम हमने प्रोग्राम रन किया तो नाउ n की वैल्यू मैंने 15 डाल दी. नाउ आई वांट टू क्रिएट 15 इंटीजर वेरिएबल्स. ऐसा तो नहीं कर पाएंगे. दिस वुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस, राइट, यूजिंग इंटीजर वेरिएबल्स. सो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरेज, राइट. सो देखते हैं व्हाट एक्चुअली एरेज आर एंड हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो एरेज आर बेसिकली अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. एरेज आर बेसिकली अ लिस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स. जैसा कि अभी इस प्रॉब्लम में हमें 10 इंटीजर्स को एक साथ सेव करना था, तो वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ दीज 10 इंटीजर्स रादर देन क्रिएटिंग 10 इंटीजर वेरिएबल्स. ठीक है, सो देखते हैं कैसे कर रहे होंगे. सो अगर हमें एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो हम कैसे करते हैं. वी यूज टू राइट int name of your variable and then semicolon and we are done, something like that. So ऐसा करने से हमारे लिए मेमोरी में एक 4 बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट हो जाता है और इस ब्लॉक का नाम हम रख देते हैं a. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एरे क्रिएट करना है जिसमें हमें 10 इंटीजर्स को सेव करना है. एरे इज लिस्ट, एक साथ कलेक्टिवली अपने एलिमेंट्स को सेव करना, उसे हम एरे बोल देते हैं. वो कैसे क्रिएट करेंगे, काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर होगा. सबसे पहले डेटा टाइप विच इज़ int, देन नेम ऑफ योर एरे, लेट्स से हमने b रख दिया. अब क्योंकि ये लिस्ट है तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इट्स लेंथ. सो लाइक दिस, int नेम ऑफ योर एरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड उसके अंदर नंबर दैट रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ योर लिस्ट, लेंथ ऑफ योर एरे. ठीक है, सो आफ्टर राइटिंग दिस लाइन हमने क्या स्पेसिफाई किया, हमने ये बोला कि हमें अपने 10 इंटीजर्स को एक साथ कलेक्टिवली सेव करना है और उस लिस्ट का, उस एरे का हम क्या नाम रखना चाहते हैं, b. ठीक है, मेमोरी में क्या होगा, हमें पता है एक इंटीजर को सेव करने के लिए वी नीड 4 बाइट्स, तो 10 इंटीजर्स को सेव करने के लिए 40 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो आफ्टर राइटिंग दिस लाइन मेमोरी में हमारे लिए एक 40 बाइट्स का कंटिन्यूस ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा और इस ब्लॉक का नाम होगा b. ठीक है, क्योंकि हमें 10 इंटीजर्स को सेव करना था तो हमें 40 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी. 40 बाइट्स कंटिन्यूसली हमें एलोकेट हो जाएंगे. सही है, ठीक है. अब हमें पता है कि एक इंटीजर को सेव करने के लिए सिर्फ 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे इस ब्लॉक के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 बाइट्स में हमारा फर्स्ट इंटीजर सेव होगा, नेक्स्ट 4 बाइट्स में हमारा सेकेंड इंटीजर सेव होगा, नेक्स्ट 4 बाइट्स में हमारा थर्ड इंटीजर सेव होगा एंड सो ऑन. एंड वी कैन से कि लास्ट के 4 बाइट्स में हमारा फाइनली 10th इंटीजर सेव होगा. ठीक है, सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इस वाले ब्लॉक, इस ब्लॉक का जो मेमोरी एड्रेस है अगर वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, सो 10 से 13 तक के मेमोरी लोकेशन पे हमारा पहला इंटीजर सेव होगा, फिर 14 से 17 तक के ब्लॉक में हमारा सेकेंड इंटीजर सेव होगा एंड सो ऑन. ठीक है, ओके. सो अब क्योंकि इस ब्लॉक में हम 10 इंटीजर्स को सेव कर सकते हैं, तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट डिफरेंट एलिमेंट्स व्हाट वी डू इज वी प्रोवाइड इंडेक्सेस टू एवरी एलिमेंट. कैसे, हम अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट को इंडेक्स दे देते हैं 0.
ठीक है, हम अपने सेकेंड वाले एलिमेंट को इंडेक्स देते हैं 1, अपने थर्ड वाले एलिमेंट को इंडेक्स देते हैं 2 एंड सो ऑन, एंड फाइनली मेरे जो 10th एलिमेंट होगा उसे इंडेक्स मिलेगा 9. सो एरे में वाई एक्चुअली इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे एरे में हम अपने एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग प्रोवाइड कराते हैं एंड दैट इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो अभी क्योंकि हमारे एरे का साइज 10 था तो इंडेक्सिंग हमारी 0 से लेके 9 तक जा रही है. और अगर मेरे किसी एरे का साइज n हो तो हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से n-1 तक. ठीक है, 0 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट, n-1 विल बी द लास्ट एलिमेंट. ठीक है, ठीक है. चलो अब जब हमने ये इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया था तो इस वाले ब्लॉक में हमने तो कोई वैल्यू प्लेस नहीं की, तो क्या हुआ होगा, इस ब्लॉक में ऑटोमेटिक कोई गार्बेज, कोई जंक वैल्यू प्लेस हो गई होगी. सेम एरे के केस में भी होता है. जैसे ही हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं हमारे लिए जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है उसके हर इंडेक्स पे रैंडम गार्बेज वैल्यू प्लेस हो जाती है. सो हमारे इस एरे का साइज 10 था तो हर इंडेक्स पे एक गार्बेज वैल्यू, एक रैंडम गार्बेज वैल्यू प्लेस हो गई एट एवरी इंडेक्स 0 to 9. ठीक है, चलो अब हमें अपने इस एरे में वैल्यूज़ को प्लेस करना है. ठीक है, उससे पहले एक नॉर्मल वेरिएबल की ही बात करते हैं. अब अगर मुझे इस ब्लॉक में वैल्यू को प्लेस करना है तो हम सिंपल लिख देते हैं a = 5, राइट, जो कि बहुत क्लियरली हमें स्पेसिफाई कर रहा है वी वांट कि इस 5 वैल्यू को a ब्लॉक में प्लेस कर दो. जाके प्लेस हो जाती है 5 वैल्यू. बट ऐसा ही कुछ अब हमें इस एरे में भी करना है जिसका नाम b है. तो अगर हम सिर्फ इतना लिखें b = 5, इज दिस इनफ? इस केस में इनफ नहीं है. क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि b एक्चुअली एक नॉर्मल सिंगल इंटीजर वेरिएबल नहीं है, वो एक एरे है जिसके पास 10 इंटीजर्स को होल्ड करने का स्पेस है. तो वी नीड टू स्पेसिफाई कि हमें एक्चुअली कौन से वाले ब्लॉक में जाके अपनी वैल्यू को प्लेस करना है. अब ब्लॉक कैसे फिगर आउट करेंगे, ब्लॉक कैसे स्पेसिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज इंडेक्सेस. ठीक है, लेट्स से मुझे इस वाले ब्लॉक में जाके वैल्यू डालनी है. तो इस ब्लॉक का इंडेक्स क्या है, 1. तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट 1 = 5. अब ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा लिखने से हमारे 5 यहाँ जाके प्लेस हो जाएगा. ठीक है, सो जब भी हमें एरे में कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होगी हमें इस एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हमें उसका इंडेक्स स्पेसिफाई करना होगा. ठीक है, चलो दोबारा से ट्राई करते हैं. लेट्स से हमने एक एरे बनाया b जिसकी लेंथ हमने रखी 10. ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे लिए मेमोरी में एक 40 बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट हो गया जिसे हमने इंडेक्सेस दे दिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, अभी सब में गार्बेज प्लेस्ड है. ओके, अब हमने लिखा b of 2 = 10. दैट मीन्स वी आर सेइंग कि इस ब्लॉक में जाओ और 10 प्लेस कर दो. फिर मैंने लिखा b of 7 = 15. ठीक है, 7 में जाओ और 15 प्लेस कर दो. बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि हम इस एरे के एक्चुअली कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंडेक्सेस. ठीक है, इफ आई राइट b of 10 = लेट्स से 3. अब ये सही है क्या? देखो ध्यान से, इस b ब्लॉक के पास क्या कोई 10th इंडेक्स, इस b एरे के पास क्या कोई 10th इंडेक्स का ब्लॉक है ही नहीं. सो ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, ये हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज जो इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ आउट ऑफ आवर लिमिट. सो हमें ध्यान रखना है बहुत, जब भी हम एरेस पे काम कर रहे होंगे हमें हमेशा 0 से n-1 के ही इंडेक्सेस को यूज़ करना है. आउट ऑफ लिमिट जाके एरे के किसी भी ब्लॉक को एक्सेस नहीं करना है. ठीक है, सो क्योंकि हमारे एरे का साइज 10 है तो हमारे जो वैलिड इंडेक्सेस होंगे वो सिर्फ 0 से 9 होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे. ठीक है, अब अगर मुझे इस वाले ब्लॉक के एलिमेंट को प्रिंट करना है तो कैसे कर रहे होंगे, सिंपल हम लिखेंगे cout b and 2. ठीक है, ऐसा लिखने से हमारे b of 2 की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी. ओके, इफ आई राइट दिस cout b of 3. अब क्या होगा, अब 3 पे तो हमने कोई वैल्यू डाली ही नहीं, तो एट दिस पॉइंट कोई रैंडम गार्बेज वैल्यू हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी. सही है, ठीक है. ओके, सो ये तो हुई इंटीजर एरेस की बात. अब अगर मुझे एक डबल एरे क्रिएट करना है, मान लो मुझे लेट्स से 5 डबल नंबर्स को सेव करना है, डेसिमल नंबर्स को सेव करना है, तो हमें डबल एरे क्रिएट करना होगा. कैसे? एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स फॉलो होगा.
बस इंट की जगह डबल आ जाएगा, देन नेम ऑफ योर अरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन साइज ऑफ योर अरे। ठीक है, अब अगर मुझे कैरेक्टर अरे क्रिएट करना होगा तो कैर नेम ऑफ योर अरे, लेट्स से सी, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इट्स साइज। इस लाइन के बाद कितना स्पेस हमें एलोकेट होगा? एक डबल को सेव करने के लिए हमें 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमने लेंथ क्या ली है अरे की 5। दैट मीन्स इस टाइम पे हमें 40 बाइट्स का एक ब्लॉक एलोकेट होगा। इस केस में एक कैरेक्टर को सेव करने के लिए 1 बाइट और हमारे कैरेक्टर अरे का साइज 10 है, इसका मतलब हमें एक 10 बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा। एंड इस वाले अरे में हमारे जो वैलिड इंडेक्सेस होंगे वो कहाँ से खाते होंगे? 0 to 4 ओनली, और इस केस में 0 to 9। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे अरे का साइज n होता है हम सिर्फ 0 से n-1 तक के ही इंडेक्सेस को एक्सेस करते हैं, उसके आगे या पीछे हम नहीं जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।